बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों लाहौर एक बहुत बड़े, उम्दा, मशहूर, मारूफ, महंगे तालीमी इदारे से एक बच्ची ने रब्ता किया और उसने कहा, सर आई एम रियली इन ट्रबल, तो प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इस दलदल से, इस परेशानी से निकालिए। तो मैंने जब उसकी थोड़ी तफसील पूछी, उसने अपने बारे में बताया कि बहुत ही अच्छी फैमिली से उस बच्ची का ताल्लुक था। एंड आई डोंट नो, ये उसकी वालदा ने उसको गाइड किया, उसके किसी अजीज ने गाइड किया, जो वो मुझ तक पहुंची। तो उसके नतीजे में हमने उस पूरी सिचुएशन को, उस बच्ची ने जो केस बताया, मैं चाहता हूं कि आपके इल्म में हो। इस तरह के बहुत सी चीजें हमारी बच्चियों के साथ अचानक पेश आती हैं, जिससे वो ना चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर बैठती हैं कि जिसका बाद में फिर पछतावा होता है, जिसका बाद में उन्हें नुकसान होता है। उसने बताया कि मैंने बहुत एक अच्छी, कंपोज्ड और सेटिस्फाइड जिंदगी बसर कर रही हूँ। मुझे मेरी मामा लेने आती है, वही छोड़ने आती है, मेरा कोई अफेयर नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी 16 साल की वो है। तो उसने कहा मुझे कोई चाहत भी नहीं है, मगर मेरी क्लास में एक हमारी क्लास फेलो है जो मुझसे कम खूबसूरत है, कम अट्रैक्टिव है, लेकिन उसमें नाजो अंदाज और नखरा थोड़ा ज्यादा है। तो उसके पीछे कई लड़के लगे हुए हैं। तो उनमें से एक लड़के ने मुझे रोक कर कहा कि लैला से आजकल मेरी नाराजगी चल रही है, तो क्या तुम उससे मेरा पैगाम दे सकती हो? तो मैंने उससे कहा, देखा, फिर मैंने कहा इट्स ओके। उसने कहा ठीक है, ये पैगाम है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने दे दिया कि नहीं दिया? अपना नंबर मुझे दे दो ताकि मैं उसे कंफर्म कर लूंगा। तो इसने बेध्यानी में या मासूमियत में, मैं से मासूमियत नहीं कहता, बेवकूफ़ी कहता हूँ, कि अगर किसी बंदे को आप अपना दिल का एक्सेस दे रहे हो तो थ्रू फोन ही दोगे ना। अब जमाना बदल गया, दरवाजा खोल के नहीं दिया जाता दिल का एक्सेस। तो उसी शाम को, बल्कि उसी रात को, उसने मैसेज किया, हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ एंड व्हाट अबाउट माय मैसेज। उसने कहा कम्युनिकेटेड, और उसने आगे से कहा कि उस मोटो ने आगे से क्या जवाब दिया। आप सोचिए कि वो जिसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है या उसका दावेदार है, वो उस जुमले में उसको डिसग्रेस कर रहा है। आपका क्या ख्याल है, ये गलती से हुआ? इट्स अ स्ट्रेटेजी। यानी जब आप किसी एक को कमतर साबित करते हैं तो आप दूसरे का दर्जा बढ़ाते हैं, ये स्ट्रेटेजी के तहत। तो उस रात इस लड़की ने जिंदगी में पहली दफा किसी लड़के से 1 घंटा चैट की, जिसमें एंड ये हुआ कि मैंने जिंदगी में तुम जैसी इनोसेंट, तुम जैसी खूबसूरत और तुम जैसी डैशिंग लड़की नहीं देखी। बाकी रात ये लड़की सो नहीं पाई। वो लेटी हुई थी अकेले कमरे में, ऑल द टाइम शी वाज स्माइलिंग। यानी वो ये नहीं बता पाई कि उसके कान की जो लौएं हैं वो हुई हुई थी, सुर्ख थी, पिंक थी, उसकी आंखें कैसे ग्लो कर रही होंगी, उसके माथे पे कितनी चमक होगी। जिंदगी में जब भी किसी लड़की को, वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, लड़के की भी तारीफ कोई करे तो उस पर भी यही बीतती है, गुजरती है। रंग काला ना हो, रंग काला होगा तो फिर वो आपको उसकी जो सुर्खी है और वो जो होता है पिंकिश, वो नजर नहीं आएगा। अच्छा, बाय द वे, पिछले दिनों हमारे एक वो अदाकार है, उसका नाम है अमानत चंद। तो काफी वो गहरे रंग के हैं। गहरे तो मैं जरा लिहाज में कह रहा हूं, यानी अच्छे खासे काले रंग के हैं। और लेकिन अल्लाह ने किस्मत उनकी अच्छी, उनका चल गया, जुगते और मजाक में ड्रामे करते करते मशहूर हो गए। अब काफी मशहूर हैं, महंगे भी हैं। तो पिछले दिनों वो बता रहे थे अपनी किसी क्लिप में, मैंने उनका प्रोग्राम नहीं देखा, क्लिप मैंने देखा कि एक जो लड़की के बॉयफ्रेंड लंदन गया, वहां जाके उसने पहले फोन वोन नहीं किया, बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, फिर उसने बेवफाई की और किसी अंग्रेज लड़की पे लट्टू हो गया। तो लड़की ने कहा उसने किसी गोरी को पसंद किया। उसने कहा गली कोई नहीं, तुम मुझसे बदला लो, तो जवाबन तुम किसी काले लड़के को पसंद कर लो। अच्छा, वो ये कह के बात उसकी खत्म हो गई, पर जो जानता हो कि वो क्या कह रहा है,
वो उसके हिस्से मजाक की वो जो नजाकत सी है, एक लाइन ही होती है ना हल्की सी, तो मैंने तो उसको उस नजाकत को बहुत एंजॉय किया। ओके, हम वापस उस बच्ची पे आते हैं। फिर धीरे धीरे उसने उस कॉलेज में उसको मिलना शुरू किया। कभी उसके लिए कोई बर्गर ले आया, कभी जाते जाते जूस पकड़ा दिया। अच्छा, वो जो आके पकड़ा के जाने के बाद मुड़ के देखने वाली आंखों की एक अदा होती है, वो बच्चियों को ले डूबती है। यानी मैं अब उसका, मुझे कभी चूंकि इसका तजुर्बा नहीं हुआ, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि किस अदा में उसने देखा होगा, किस निगाह से, यानी पूरा बदन और पूरी रूह आपकी फना हो जाती है उस एक बेनाम सी मुस्कुराहट की वजह से। फिर तीसरा काम उसने 3-4 दिन के बाद किया कि वो तोहफा देते देते उसके हाथ को धीरे से छुआ और फिर जाके मैसेज किया कि यू आर लाइक रुई और गाला और बर्फ और ये और वो। तब आप सोचिए, इस तरह के मुमकिन है उसने यही से पूछा हो, मुमकिन है किसी किताब में पढ़ा हो, आई डोंट नो। क्योंकि इशफाक साहब कहते होते थे कि जिसको वो बालों के लिए कंघा लेना हो तो किसी से पूछता नहीं है कहां से मिलता है। यानी जब बंदा मोहब्बत में होता है तो चीजें उतरती हैं लड़कों पे, तो वो डायलॉग उस तरह के बना बना के उसको करता रहा। एक हफ्ते के बाद लड़की की वालदा ने अचानक उसका फोन देखा और देख के वो मैसेजेस पढ़े। अच्छा, उस वक्त पढ़ने के बाद उन पे जो बीती होगी आई डोंट नो, पर लड़की का चूंकि पहला मौका था, पहली गलती थी, वो रोई। उसे अंदाजा हुआ कि कुछ मुझसे गलत हो गया है। और माँ ने कुछ नहीं कहा। यानी माँ का ख्याल था कि इसे खुद ही एहसास हो, खुद ही शर्म आए और खुद ही ये रुक जाए। तो गुजारिश ये है कि खुद ही रुका नहीं जाता, रोकना पड़ता है। उस बच्ची ने से नहीं रुका गया और कुछ दिनों के बाद ही रात को बात करते करते उसने जो फरमाइश करते करते वो उस लेवल तक उस बच्ची को ले गया। उसने वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए। उसने वादा किया था कि ये मोमेंट्स का मसला है, बस मैं एक नजर तुमको देखना चाहता हूँ और कुर्बान, और मैं नहीं जी सकता और वगैरह वगैरह। एंड शी डिड दैट। और उसने उन्हीं लम्हों को अपने मोबाइल में ना सिर्फ पिक्चराइज कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, महफूज कर लिया। इसको यही यकीन था कि मुझे बस वो मोमेंट गुजर गया तो बात खत्म हो गई। अगले 3-4 रोज बात नहीं हुई। फिर उसने उसको बताया कि यस आई हैव द रिकॉर्डिंग एंड तुम ऐसी लग रही हो और तुम वैसी। और उसने इसको कहा पहली किस्त के तौर पर मुझे 20,000 ट्रांसफर करो। तो ये एकदम परेशान है। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। उसने कहा नहीं है तो आई डोंट नो, मैनेज करो, अरेंज करो और ये करो। तब आप सोचिए कि उसने अपनी माँ से कहने से पहले मुझसे रब्ता किया, सर मैं वो पैसे कहाँ से अरेंज करूँ। तो तब मैंने उसको बताया कि इसके 3 स्टेप्स होंगे। पैसे भेजने नहीं हैं, लेकिन ऐसे खबीस आदमी को सबक भी सिखाना है। और सबक ये तुम नहीं सिखाओगे, सबक कुछ और लोग सिखाएंगे, कुछ अदारे सिखाएंगे, कुछ रिश्ते सिखाएंगे। तो इनफैक्ट याद रखिएगा, अगर ये बच्ची तो मुझ तक पहुंच गई, बहुत सी बच्चियां, यानी मेरे पास आप सोचे चकवाल से एक बच्ची ने 7 लाख रुपया अदा किया। 7 लाख रुपीज, 5 लाख, 3 लाख वाली तो बेशुमार बच्चियां हैं जिन्होंने घर की चीजें चुरा चुरा के, कुछ ऐसे ब्लैकमेलर्स के कहने पे उनसे जाके मिली, उनके दोस्तों से भी मिली। एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक जैसे कॉल गर्ल्स होती हैं। उस एक वीडियो की वजह से, उस एक तस्वीर की वजह से, जब उन्होंने खुद को अपने लिबास को आगे पीछे किया। तो याद रखिएगा, इन बच्चों और बच्चियों को जब ये बड़े हो रहे होते हैं 15, 16, 17 साल की एज में, इतने बेखबर ना रहा करें। इनकी शाम की, रात की, जब ये सोने अपने कमरे जा रहे होते हैं तो एक असूल बना लें कि अपने मोबाइल को बाहर चार्जर पे लगा के जाएं। हॉस्टलों में ये डिसिप्लिन होता है, वहां तो खैर मोबाइल रखने भी नहीं देते, लेकिन आप घर में तो ये कर सकते हैं कि सोते हुए लड़का या लड़की मोबाइल अपने कमरे में लेके ना जाए, ताकि जो सबसे बड़ा सोर्स बनता है
बात करनी है तो आपको पता हो कौन किससे बात कर रहा है। जब लंबी बातें और छुप के और नुकरों में और रात के अंधेरों में होती हैं तो उसके नतीजे में फिर बच्चियां यूं ब्लैकमेल होती हैं, और जो ज्यादा तकलीफ दे और दुख देने वाली चीज होती है। अल्लाह ताला बच्चियों को ऐसी मुसीबतों से और ऐसे कमीने लोगों से बचाए रखे, लेकिन खुद आंखें खोल के रखना भी बहुत जरूरी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।